पांडे ने जिलाधिकारी महोदय को दिया दर्जनों ग्रामीणों के साथ मिलकर एक प्रार्थना पत्र। अपने ग्राम सभा में हुई सरकारी भूमि की बंदर बांध की जांच का किया मान लगाया अधिकारियों से अर्जी। जिलाधिकारी को दर्जनों ग्रामीणों के साथ दिए गए लिखित शिकायती पत्र में वहां शिकायतकर्ता ने आरोप लगाते हुए कहा है कि खेमपिपरा में बिना काम कराए ही सरकारी भूमि का पेमेंट ग्राम सचिव तथा ग्राम प्रधान द्वारा मिलीभगत से कराकर लाखों रुपए का गोलमाल किया गया है। शिकायती पत्र में शिकायतकर्ता रत्नेश के अलावा कृष्ण योगी तिवारी, अशोक के अलावा गोविंद, दीपक, विनोद, रमेश प्रसाद, राजकिशोर, सतरंगी गुप्त, सहित प्रकाश, ब्रजेश, समीर लाह, अख्तर अली आदि ने दिया जिलाधिकारी को लिखित शिकायत पत्र तथा जांच का लगाए अर्जी। सूचना पर जब न्यूज टीम उस गांव में पहुंची तो वहां के तमाम ग्रामीणों ने अपनी अपनी समस्या बताना शुरू किया। कुछ ने तो इतना कह दिया कि उनकी शौचालय निर्माण हेतु 2500 तथा आवास हेतु 25,000 तक लिया गया है। वहीं कहीं कहीं शौचालय पर कूड़ा करकट रखा दिखा तो कहीं छत विहीन शौचालय। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि न्यूज टीम जब महाराजगंज के खेमपिपरा पहुंची तो टीम से अपनी बात रखने के लिए ग्रामीण इस कदर टीम के साथ हो गए जैसे उनकी पीड़ा सुनने के लिए कभी कोई उस गांव में गया ही ना हो। शायद यही कारण रहा कि सामाजिक दूरी बनाने के लिए बार बार कहने के बाद भी वह सामने पहुंच ही जाता ही। आप सुन सकते हैं ग्रामीणों के दर्द की कहानी, शिकायतकर्ता तथा ग्रामीणों की जुबानी देखिए। इस पे कार्रवाई कुछ अभी चल रही है, हुआ नहीं है कोई कार्रवाई। मैंने पेमेंट इसका 3 बार हो चुका है, जिसकी कॉपी सहित नोटिस व अनहल्पी सहित हम माननीय डीएम साहब को दिए हैं। पांडे जी, क्या ऐसी समस्याएं अन्य जगहों पे भी हैं या केवल इसी जगह? नहीं, कई जगह हैं जिसमें यहाँ का सबसे ज्यादा गोलमाल हुआ है कि कई बार इसका रिवोर के नाम पे पेमेंट हुआ और लेकिन जनता को पानी भी नहीं मिला। पांडे जी, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा आपसे कि आपके ग्राम सभा में अभी आपने बताया कि कई बार रीपेमेंट हो गया है यहाँ से या कहीं भी गोलमाल की बातें जो सामने आ रही हैं, तो ऐसे में थोड़ा बताने का एक कष्ट करेंगे कि कहाँ पे इस तरीके की गोलमाल की बातें आ रही हैं? हम कई जगह दिए हैं, जिसमें एक रामदरा सर्जन का घर है जहाँ पे हम लोग सारे लोग मौजूद हैं। उसके बाद आगे हम चलिए आपको हम दिखाते हैं सरदुल्हक के घर। उसके बाद एक समस्या जो सफीउल्लाह के घर से नाली निर्माण पे ढक्कन का कारोबार किया गया, पेमेंट उसका 3 बार हो चुका है। जिसका पेमेंट डेट और कितने रुपए पेमेंट हुआ सब हमारे पास है। सबका डिटेल माननीय जिलाधिकारी महोदय को हम सपोर्ट किए हैं। चलिए अभी आपको भी हम दिखाते हैं। क्या नाम है आपका? दीपचंद जी, कहाँ के रहने वाले हो? अच्छा, ये शौचालय आपका है? कब से इस तरीके से पूरा तैयार है? पूरा नहीं तैयार। अच्छा, आखिर अधूरा कब से पड़ा हुआ है? अरे लगभग वही 2 महीने से। 2 महीने से। इसे आप स्वयं बनवा रहे हैं या प्रधान जी के द्वारा बनाया जा रहा है? प्रधान जी के द्वारा। अच्छा, ये टंकी भी बन गया है, ढक्कन भी लगा हुआ है, लेकिन सीट नहीं बैठा, ऊपर छत नहीं है, क्यों? अब हमको नहीं मालूम। तो आप लोग बाहर ही जाते होंगे? हाँ। जी, आपका नाम? कहाँ के रहने वाले हैं? आपके यहाँ क्या समस्याएं हैं? समस्या तो कई प्रकार के बाटे, जैसे कि काम नहीं समय से हो पाता, मजदूरन की मजदूरी नहीं मिल पाता समय से। अच्छा, और नाले या जल निकासी की समस्या या शुद्ध पेयजल की समस्या, क्या ऐसा भी कोई समस्या है? शुद्ध पेयजल की समस्या तो हमारी अनुसूचित बस्ती में बहुत ज्यादा है। जो उनकी एक पेयजल की समस्या हमारी अनुसूचित बस्ती जो है उसमें एक भी सरकारी नल नहीं है। और पोखरा जो है यहाँ क्या गंदगी से भरा हुआ है, जिस बहुत परेशानी है इसके लिए। राम भरोस जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? खेमपिपरा का। क्या समस्या आपके यहाँ है? समस्या बहुत कठिनाई है गांव में। जैसे आज 5 साल से प्रधान, आज लोग 15 साल से गांव में लोग प्रधान भाई माना ये चपरौटी में कई प्रधान एक खरंजा नहीं किया है। और 100 मीटर जाग विधायक के गोले पर गिर के हम दोनों भाई पौंटर लाठी जाके करावल गई है। आज ले न हमारे हरिजन सब बस्ती में इतना पानी लगल बा, केहू प्रधान सुनता नहीं है। मेरा नाम रत्नेश पांडे है, मैं ग्राम सभा खेमपिपरा का निवासी हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री सुग्रीव पांडे है। मैं एक शिकायती पत्र में 8 पॉइंट पे दिया था। कृष्णकांत त्रिपाठी हमारे ग्राम सभा के प्रधान हैं, जिसमें दर्शाया गया है कि ग्राम सभा खेमपिपरा में 76 घंटा जेसीबी चलाया गया है और उससे साफ सफाई हुआ, जिसमें
1,19,000 का एक पेमेंट हुआ है और 1 महीने बाद 64,000 का एक पेमेंट हुआ है, जो कि फर्जी है। हमारे ग्राम सभा में ऐसा कोई नाली या नाला ही नहीं है जिसमें जेसीबी चलाया जाए। दूसरी बात, हमारे यहाँ पंचायत भवन है जिसमें दिखाया गया है कि 3 बार मिट्टी गिराया मैंने उसमें पड़ा है, जिसमें एक भी खांची या टाली मैंने मिट्टी नहीं गिरा है और उस पर लगातार कई बार पेमेंट हो चुका है। तीसरी समस्या है हमारे ग्राम सभा में प्राथमिक विद्यालय एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालय है। पूर्व माध्यमिक विद्यालय में 7.5 लाख का टाइल्स लगवाया गया है, जिसमें काम हुआ है, लेकिन 20 से 25,000 तक का उसमें टाइल्स लगा है, जो आप लोग खुद ही देख सकते हैं या माननीय जिलाधिकारी महोदय उसको जांच करा सकते हैं। मौके पे क्या है कोई भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है, इतना नहीं होगा। एक है कि एक पंचायत भवन प्रथम में शौचालय का पेमेंट कराएगा, जिसमें बेबी शौचालय, जो कि शौचालय वहाँ बना ही नहीं। उसके बाद 8 लाख का पेमेंट हुआ है, जो मुंद्रिका के खेत से शमशान घाट तक इंटरलॉकिंग का कार्य हुआ है, जो मौके पर खुद ही देख सकते हैं कि वह इंटरलॉकिंग का कार्य नहीं हुआ है। यही सब समस्याएं हमारे ग्राम सभा की जो मुख्य हैं, जिसमें एक समस्या आपको हम दिखाए रामदास हरिजन के घर के पास वाला भी, वो अभी 2 साल पहले माननीय प्रधान जी के द्वारा हैंडपम्प को उखड़वाया गया, अपने दरवाजे पर रख दिया गया, लेकिन वहाँ लगाया नहीं गया। जी प्रधान जी, आपके खेमतिपरा में कुछ ग्रामीण आपके ऊपर सरकारी धन के बंदरबांट का आरोप लगा रहे हैं, जिसकी शिकायत जिलाधिकारी महोदय के यहाँ भी दिए हैं। इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? ये जो भी शिकायत किया गया है ये राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का वो है, और चुनाव नज़दीक आ गया है और कुछ नहीं है। ये समस्त काम हुआ है और अच्छा से हुआ है, उसका जांच होगा तो सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जी, जैसे आरोप लगाया गया है वो बेबुनियाद है। जी, आपका शुभ नाम? कृष्णकांत त्रिपाठी। जी, जैसे कि वहाँ जल निकासी, शौचालय, आवास के संबंध में भी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई शौचालय के नाम पे भी कुछ पैसे लिए गए हैं, इस संबंध में क्या करना चाहते हैं? सब बेबुनियाद है, कोई पैसा किसी से नहीं लिया गया है। जो भी कह रहा है वो राजनीतिक द्वेष के नाते